Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book, and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying theme C, our culture, heritage and knowledge traditions. In this theme we are studying chapter number 7, India's cultural roots. First we will see this wise saying, that which cannot be stolen, that which cannot be confiscated by rulers, that which is not a burden, as it does not weigh anything, that which is though it is used only grows every day. That is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge. और ये जो वाइस सेइंग है इसमें नॉलेज के बारे में बात की गई है, जिसको ऐसा ज्ञान जिसको चुराया नहीं जा सकता और ना ही उसको कोई भी राजा जो है वो जब्त कर सकता है. दैट विच कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, दैट विच इज नॉट अ बर्डन, जो कि कोई भी भार नहीं है उसका. एज इट डज नॉट वे एनीथिंग, उसका कोई भी वजन नहीं है. दैट विच दो इट इज यूज ओनली ग्रोस एवरी डे, अगर इस ज्ञान का अगर हम रोज यूज करते हैं तो हम बहुत ज्यादा डे टू डे जो लाइफ में जो है हम आगे की ओर बढ़ने लग जाएंगे. दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, और ये सबसे बड़ा अमूल्य धन है. द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज, ये सच्चा, ये जो धन है वो सच्चा धन है और इस धन को सच्चा ज्ञान कहा जाता है. सुभाषिता वाइसिंग. नाउ वी विल सी दिस इमेज. दिस इमेज इज ऑफ ए ऋषि फ्रॉम हम्पी, कर्नाटका. ये इमेज जो है वो एक ऋषि की है. जो फर्स्ट इमेज जो है वो ऋषि की है जो कि हम्पी है, कर्नाटका से है. सेकेंड इमेज जो है द बुद्धा फ्रॉम भूटान से है, और थर्ड इमेज जो है महावीरा की, दैट इज फ्रॉम बिहार. ओके. द बिग क्वेश्चंस, व्हाट आर द वेदास. वेदास क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज द मैसेज, और वेदास में क्या मैसेज दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE. और कौन कौन से नई विचारधारा जो हैं इंडिया के अंदर जो है हमें फर्स्ट मिलेनियम BCE में देखने को मिली थी. व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स, और इनके क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोल्क एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस टू इंडियन कल्चर. और क्या योगदान रहा है. फोल्क मीन्स होता है जो हमारे रीजनल बेसिस पे होता है, ठीक है, रीजन के बेसिस पे. ट्राइबल मीन्स जनजातीय कल्चर, जो हमारा फोल्क, जो रीजन के बेसिस पे जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी जनजातीय संस्कृति जो है उसका हमारे भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड. हमारे जो भारत देश की जो संस्कृति जो है वो हजारों साल पुरानी है. लाइक एनी एशियन ट्री इट हैज मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस. अगर हम हमारे जो देश की जो संस्कृति जो है उसको यहाँ पे एशियन ट्री से एक पूर्व वृक्ष उसको कंपेयर किया गया है. तो अगर हम देखें एक पेड़ होता है तो उसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं, और बहुत सारी शाखाएं भी होती है, एंड मेनी ब्रांचेस. ओके. द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक, और रूट का काम क्या होता है कि जो ट्रंक होता है उसको पोषण देना. एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्जेस मेनी ब्रांचेस, और फिर क्या होता है वो जो तना होता है उससे बहुत सारी शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं. विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर. इसी तरीके से जो हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसको किससे कंपेयर किया है, उसको एक ट्री से कंपेयर किया है. हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसमें आपको विभिन्न प्रकार के डाइवर्स टाइप्स ऑफ जो है कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो लोग जो हैं वो एक मिलजुल कर ही जो है वो रहते हैं. लोगों में यूनिटी देखने को मिलती है. ओके. फिर भी लोग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इस तरीके से जो है हमारा जो भारत देश है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे देश की संस्कृति जो है हमारे भारत को रिप्रेजेंट करती है. Some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, martial arts and so on. तो जो हमारे देश की जो संस्कृति जो है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. वो है आर्ट. आर्ट मीन्स क्या होता है, सिंगिंग, डांसिंग. आप देखेंगे सभी स्टेट्स के अपने अपने सॉन्ग्स होते हैं, अपने रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, अपने उनके अलग से डांस फॉर्म्स होते हैं. आपने क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा होगा, आपने फोक डांसेस के बारे में पढ़ा होगा. तो इस तरीके से सारे जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो सबके अपने अपने डांस फॉर्म्स आपको
देखने को मिलेंगे, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। हर स्टेट्स की, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे पेंटिंग की जाती है, तो उनकी अपनी अपनी पेंटिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल जो बिहार है वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग फेमस है। तो इस तरीके से आपको आर्ट में जो है वेराइटी ऑफ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी आर्ट फील्ड के अंदर। लिटरेचर टेक्स्ट से रिलेटेड है ये। साइंस, साइंस में बहुत से डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी। रिलीजन्स, रिलीजन्स आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स लिव इन आवर इंडिया। ओके, तो विभिन्न प्रकार के लोग जो है हमारे देश के अंदर रहते हैं, और फिर भी ये सब लोग जो है वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन सब लोगों में क्या देखने को मिलती है, हमें यूनिटी मिलती है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे भारत देश में जो लोग जो हैं वो यूनिटी में रहते हैं। द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, हमारी जो कंट्री है, कंट्री जो है उसको कौन गवर्न करता है, उसको गवर्नमेंट रन करती है। मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। ऐसे ही इस तरीके की जो ब्रांचेस है ये सारी जो है हमारी संस्कृति को शो करती हैं। These are also schools of thought by which we mean groups of thinkers or spiritual seekers who share similar ideas about human life, the world. तो ऐसे ही बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन अपनी अपनी उनकी विचारधाराएं हैं, और तो उनको स्पिरिचुअल सीकर बोला गया है। ठीक है, जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं और ग्रुप ऑफ थिंकर्स, उनको स्पिरिचुअल सीकर्स भी बोला जाता है। और जिन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो लाइफ से, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उनसे रिलेटेड आइडियाज़ बताए हैं, और वर्ल्ड से रिलेटेड जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। किसने? स्कूल्स ऑफ थॉट्स में और स्पिरिचुअल सीकर्स ने। तो हम पढ़ लेते हैं स्पिरिचुअल क्या होता है। कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, आत्मा इन संस्कृत एंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो जो स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट है ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सोल होता है। और आत्मान इसको संस्कृत में बोला जाता है, और बहुत सी भाषाओं में इसको आत्मान बोला जाता है। आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करंट पर्सनैलिटी। आत्मा को गहराई से जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। ओके, सीकर क्या होता है? समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया की सच्चाई के बारे में जानने की, इस दुनिया के सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसको ऐसा ज्ञान होता है, इस दुनिया का पूरा जो ज्ञान होता है उसको हम, ऐसे थिंकर्स जिनके पास पूरा दुनिया का ज्ञान होता है उनको हम सीकर्स बोलते हैं। दिस कुड बी अ सेज, ए सेंट, ए योगी, ए फिलोसफर। तो उसमें वो व्यक्ति जो है वो साधु भी हो सकता है, या संत भी हो सकता है, या कोई योगी भी हो सकता है, या कोई दार्शनिक भी हो सकता है। फिलोसफर मीन्स दार्शनिक। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappan or सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिसको हिंदी में पुरातत्वविद बोला जाता है, और स्कॉलर्स, विद्वान, उन्होंने बताया कि जो हमारे जो भारत देश की जो सांस्कृतिक, हमारे जो भारत देश की जो संस्कृति है उसकी जो जड़ें जो है वो इंडस और हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलती हैं। विच वी विजिट इन चैप्टर 6, जिसके बारे में हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज इन इंडिया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो आप देखेंगे तो स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो है, 100 स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो है, ऐसी 100 जो है थिंकर्स जो हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई दे। हंड्रेड्स विचारधारा जो है लोगों की देखने को मिली। बहुत सारी विचारधाराएं अब लोगों की देखने को मिलती हैं ओवर द टाइम। वी विल सी हियर अ फ्यू अर्ली स्कूल्स। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ही स्कूल्स हैं विच हैव शेप इंडिया इनटू कंट्री, जिसने हमारा जो भारत देश है, उस हमारे भारत देश है उसको एक यूनिक पर्सनैलिटी दी है। बाय अंडरस्टैंडिंग दैम एंड द रूट्स वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया, दैट इज भारत बेटर। जब हम इसकी रूट्स के बारे में, हमारे जो भारत देश की जो संस्कृति है उसकी जो जड़ें हैं, उससे हमने समझा है कि जो हमारे देश की जो संस्कृति है वो क्या कर रही है, हमारे जो भारत देश है, हमारा जो इंडिया है, दैट इज भारत, उसको समझने में बहुत ज़्यादा उसका योगदान रहा है। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, उसकी वजह से हम अपने भारत देश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। द वेदास एंड वैदिक कल्चर। व्हाट आर द वेदास? वेदास क्या होते हैं? द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वेद मीन्स, वेद विच मीन्स नॉलेज। वेद जो है ये वर्ड संस्कृत से निकला है जिसका मतलब वेद है, और वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। हैंस विद्या फॉर इंस्टेंस, जिसको विद्या भी बोला जाता है। वी ब्रीफली मेंशन द ऋग्वेदा इन अर्ली चैप्टर्स। हमने ऋग्वेदा के बारे में और जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे पहले उनमें भी इस वर्ड का यूज किया था।
इनफैक्ट देयर आर 4 वेदास, और हमारे कितने वेदास हैं? 4। द ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेद है। देयर आर द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड इंडेड अमंग द मोस्ट एंशिएंट इन द वर्ल्ड। तो हमारे जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो भारत देश के ही हैं, और जो कि पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिम्स। आप देखेंगे जो वेदास हैं उसमें हजारों की संख्या में आपको मंत्र देखने को मिलेंगे। प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स। प्रार्थना आपको देखने को मिलेगी भजन की फॉर्म में और कविताओं की फॉर्म में। दे वर रिसाइटेड ओरली, और इनको जो है मौखिक जो है वो गाया जाता है, नॉट रिटन, और ये लिखे हुए नहीं हैं। Those hymns were composed in the Sapt Sindhwa region, which we visit in chapter 5. और बहुत सारे hymns जो हैं वो हमने सब सिंधवा वाले रीजन में भी लोगों को गाते, जो हिम्स जो है, जो बहुत सारे हिम्स जो हैं, जो सब सिंधवा में जो लोग रहते थे, जो सेटलमेंट हमने सब सिंधवा वाले रीजन में देखा था, तो वहाँ के लोगों ने भी बनाए हैं, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन एक्जेक्टली द ऋग वेदा, द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द 4, वाज कंपोज्ड। ये बहुत मुश्किल होता है कहना कि जो ऋग्वेदा जो है वो एक्जेक्टली कब उसको कंपोस्ट किया गया हो, तो ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन जो मोस्ट एंशिएंट ऑफ द 4 जो हैं और बाकी जो वेदास जो हैं वो उनको जो कंपोस्ट किया गया है, तो एक्सपर्ट्स कुछ उनके बारे में बताते हैं। एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज्ड डेट्स रेंजिंग फ्रॉम द 5th टू द 2nd मिलेनियम बीसी। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक बताया है कि जो हमारे वेदास, जो हमारे 4 जो हमारे जो वेदास हैं, बाकी जो 4 वेदास हैं उनको जो है 5th और से लेके 5000 से लेके 2000 मिलेनियम बीसीई में जो है इसको कंपोज किया गया था, बनाया गया था। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 एंड 200 जनरेशन। तो हम समझ सकते हैं ये जो हमारे जो मंथ्स हैं, हाइम्स हैं, ये सारे जो हैं 100 से लेके 200 जनरेशन तक पास ऑन हो रहे हैं। These texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alteration। तो आज भी जो हैं 100 से लेके 200 जनरेशन से लेके आज भी लोग जो हैं इन मंत्रास को, इन हाइम्स को बोलते हैं, और उसमें आपको चेंजेस भी बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, वैसे ही बोलते हैं जैसे कि इनको कंपोज किया गया था। ओके, तो जो हमारे जो ये जो मंत्रास हैं, जो हमारे हाइम्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं, वो पास्ड हो रहे हैं, और इनको मौखिक तौर पे ही बोला जाता था, ये लिखे हुए नहीं है कहीं पे। यूनेस्को क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चर बेस्ड है। इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये क्या करती है, लोगों के बीच में और नेशंस के बीच में एजुकेशन, साइंस और कल्चर पे बेस्ड जो है एक अच्छे रिलेशंस बनाती है। डोंट मिस आउट। This meticulous transmission over thousands of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे वैदिक जो हमारे हाइम्स हैं, तो वो आज भी जो हैं लोग वैसे की वैसे ही इसको चैंट करते हैं। वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ओरली पास हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको जो है यूनेस्को ने जो है इसको हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज, एक धरोहर माना है। यूनेस्को ने 2008 में जो हमारे वैदिक हाइम से जो हम मंत्रास बोल रहे हैं उसको हेरिटेज माना, एक धरोहर माना है ह्यूमैनिटी के लिए। द वैदिक हाइम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज, मेल सीड्स और सेजेस। तो वैदिक हाइम्स जो हैं, जो हमारे मंत्रास हैं, उसको किसने बनाया था, किसने कंपोज किया था? ऋषि ने, ऋषिज ने। ऋषिज मीन्स वो मेल सीड्स होता था, इट मीन्स कोई भी मेल साधु, एंड ऋषिकास फीमेल वन। ऋषिकास बोला जाता है फीमेल साधु को, और ऋषि बोला जाता है मेल साधु को। इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। तो जो वैदिक हाइम्स है इनको ऋषि और ऋषिकास ने बनाए हैं, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। दे वर एड्रेस्ड इन पोएटिकल फॉर्म टू मेनी डाइटीज। और इनको बहुत अच्छे से इनको आप जो है वो गा सकते हैं, और ये इस तरीके से गाए जाते हैं जिस तरीके से एक देवी और देवता को समर्पित करते हैं हम, उस तरीके से इनको बहुत अच्छी तरीके से जो है गाते हैं लोग।
सच एज इंद्र, अग्नि, वरुणा, मित्रा, सरस्वती, उषास एंड मैनी मोर। तो इन सब डाइटी को समर से रिलेटेड जो है ये मंत्र होते हैं। टुगेदर with the seeds, these deities sustain rhythm or truth and order in human life and in the cosmos। तो आज भी जो साधु हैं, बहुत सारे साधु हैं और उन्होंने और बहुत सारे देवताओं को समर्पित देवताओं ने, रितम मीन्स होता है ट्रुथ, तो सच्चाई को जानने के लिए, ह्यूमन लाइफ की सच्चाई को जानने के लिए पूरे ब्रह्मांड में आज भी जो है इस तरीके से जो पूरी ह्यूमंस की लाइफ से जो रिलेटेड जो सच्चाई है उसको पूरे ब्रह्मांड में उसके बारे में बताया है साधु संतों ने, और बहुत और सच्चाई के बारे में कोशिश जानने की कोशिश की है जो डाइटीज हैं हमारे, उनसे रिलेटेड। मैं आपको बता देती हूँ कॉस्मोस क्या होता है। द वर्ल्ड और यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस सिस्टम, मीन्स जो हमारे दुनिया का पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, उसको कॉस्मोस बोला जाता है। The early rishis and rishikas saw those gods and goddess as one, not separate beings। जो पहले के जो ऋषि हैं, साधु संत हैं, साधु और मतलब साध्वी जो हैं, उन्होंने ये बताया है जो हमारे देवी हैं, देवता जो हैं, वो एक है, वो अलग अलग नहीं है। एज वन फेमस हाइम्स पुट इट, और एक उसी के बेसिस पे एक हाइम लिखा हुआ है, एकम सत विप्रा बहुधा वादंती, द एग्जिस्टेंट इज वन पर sages give it many names। तो उन्होंने बताया इट इज द सुप्रीम रियलिटी, जो एक पावर जो है हमारे जो दुनिया है उसमें भगवान एक ही है और एक ही अस्तित्व है भगवान का, लेकिन जो हमारे साधु हैं उन्होंने इसको कई नामों से पुकारा है, कई नामों से बताया है गॉड को, जो भगवान का जो अस्तित्व है उसको। इन दिस वर्ल्ड व्यू सम वैल्यूज वर स्पेशली इम्पॉर्टेंट, और जो दुनिया का जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत सारी वैल्यूज जो हैं बहुत जरूरी हैं। बिगनिंग विद ट्रूथ, जो एक सच्चाई से जो है उसकी हम तलाश करते हैं। विच वॉज ऑफन अनदर नेम फॉर गॉड, और जो भगवान क्या है, भगवान की खोज क्या है, भगवान का एक सच्चाई का मार्ग है। The last mantras verses of the Rigveda also call for unity among people। जो आप लास्ट मंत्र देखेंगे ऋग्वेदा के अंदर जो है वो यही बताता है कि लोगों में कैसे एकता बनी हुई है। वर्ल्ड व्यू क्या होता है, सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन और इट्स वर्किंग, और मतलब कि किसी चीज को जानने का, उसका ओरिजिन कहाँ, उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके क्या वर्किंग्स हैं, तो एक नजरिया क्या है देखने का, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू। तो ये कुछ मंत्रास हैं जो ऋग्वेदा में दिए गए हैं। तो ये बताते हैं कि जो लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर कैसे लोगों में यूनिटी रही है उसके बारे में दिया गया है। इसको हम रीड कर लेते हैं। कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स एग्री, यूनाइटेड बी योर पर्पस, यूनाइटेड योर हार्ट, मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड सो ऑल में एग्री। कम टुगेदर मीन्स साथ मिलकर रहें, लोग जो हैं वो साथ में मिलकर रहते हैं और एक साथ ही जो है एक साथ ही बोलते हैं किसी भी चीज को लेके। कॉमन बी और माइंड, एक जैसा जो है लोग जो है वो सोचते हैं और एक जैसी लोगों की विचार हैं। यूनाइटेड बी योर पर्पस, और एक लोग जो हैं वो एक एक दूसरे से एकजुट में, एकता में रहते हैं, ये उनका उद्देश्य है और दिल से भी ये लोग एक हैं। मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, और इनके विचार जो हैं वो सबके जो विचार है सबके विचार एक ही हैं। सो ऑल में एग्री, जिससे कि सभी लोग जो हैं वो सहमत है। तो यहाँ पे ये बताया है कि लोगों में क्या देखने को मिल रही है, हमें यूनिटी देखने को मिल रही है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग जो हैं वो एक जैसे ही एक साथ ही रहना पसंद करते हैं, एक साथ बोलना पसंद करते हैं, एक साथ एक जैसी सोच है, एक जैसी विचारधाराएं हैं और एक ही उनका उद्देश्य है और दिल से भी एक हैं और उनके जो विचार हैं वो भी सब लोग उनसे सहमत हैं। B. Vedic society. Early Vedic society was organized in different janas or clans, that is larger group of people। पहले की जो वैदिक सोसाइटी थी, अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया था अलग डिफरेंट जनास में। जनास मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, ग्रुप में जब लोग रहने लग जाते हैं एक समुदाय में। और क्लैंस को और जनास को कबीला भी बोला जाता है, दैट इज लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। और ये क्या होता है, ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है, उसको जनास और क्लैंस बोलते हैं।
द ऋग्वेदा अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनास। ऋग्वेदा में जो है 30 जनास के बारे में बताया गया है। फॉर इंस्टांस द भारतास, द पुरुष, द कुरुस, द यादुस, द तुर्वाशास। तो ये कुछ जनास के नेम दिए गए हैं इसमें। ईच क्लैन वाज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और हर क्लैन जो है वो सबका अपना उनका अलग अलग पर्टिकुलर रीजन है जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से संबंधित है। तो ये हम देख लेते हैं वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट में उपनिषद हमको कब देखने को मिलते हैं। उपनिषद हमको 15,000 बीसी से लेके 500 बीसी तक देखने को मिलते हैं। ओके, और बर्थ ऑफ बुद्धा जो है वो कहाँ है। बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा जो है 500 बीसी 1000 और 500 बीसी जो है, मतलब 500 बीसी के आसपास जो है वो देखने को मिलता है बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। नॉट मच इज नोन ऑफ हाउ दीज जनास गवर्न द सोसाइटी। अब ये तो पता नहीं है कि जो जनास थे वो किस तरीके से अपने समाज को गवर्न करते थे, किस तरीके से चलाते थे। द वेदास ओनली गिव अस फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजास। लेकिन वेदास में जो है एक क्लू मिलता है हमें, कुछ वर्ड्स दिए गए उनसे पता चलता है कि जो वहाँ के जो लोग होते थे, सोसाइटी में जो लोग रहते थे, तो उनको कौन डील करता था, उनको कैसे गवर्न किया जाता था। तो वो राजा डील करता था उस टाइम पे। ए किंग और रूलर, सभा एंड समिति, और सभा और समिति भी होती थी, और राजा जो होता था वो डील करता था लोगों को। बोथ ऑफ विच रेफर टू अ कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। और फिर क्या होता था, लोग जो है इकट्ठा होते थे और एक असेंबली जो है फॉर्म हो जाती थी। मेनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट। बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में वैदिक टेक्स्ट के अंदर बताया गया है। सच एज एग्रीकल्चरिस्ट जो खेती बाड़ी करते हैं, वीवर जो कपड़ा वगैरह बुनते हैं, पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बिल्डर जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर जो बढ़ई का काम करते हैं लकड़ी का, हीलर वो होता है जो हमारे जैसे अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसका घरेलू उपचार करके उसको ठीक किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड हीलर। समवन हु uses traditional practice to relieve और heal disease। अगर किसी को कोई परेशानी है या कोई बीमारी है तो उसके लिए पारंपरिक जो तरीके हैं उनको अपनाकर उसको ठीक किया जाए उस व्यक्ति को। डांसर, बार्बर, प्रीस्ट, तो ये सारे प्रोफेशन जो है हमें वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। डू यू नो द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट द लीडर्स। तो यहाँ पे एक टर्म जो है सोसाइटी के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे पीपल को जो है एक लीडर जो है वो, मतलब लोग जो है एक लीडर को चुनते हैं और वो जो है इस सोसाइटी को हैंडल करता है। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशन। कैसे जो है लोगों को फायदा होता होगा इस सिचुएशन में। व्हाट कुड हैपन इफ दे लिव अंडर लीडर्स दैट दे डिड नॉट चूज। अगर हमारे हमने जिस नेता को चुना है और वो हमें पसंद नहीं है, मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, वो अपनी मतलब कि मोनार्की समझ लो, जैसे मोनार्की होती है उसमें राजा अपना ही रोल प्ले करता है, मतलब जनता कुछ नहीं कर सकती, अपने जो उसने कहा है वही चीज माननी पड़ती है। अगर इस तरीके का हो तो फिर लोग कैसे मतलब कि कैसे रहेंगे। Hence, think back to what you are learning in the theme governance and democracy। Governance and democracy में चैप्टर के अंदर इसके बारे में बताया गया है। राइट योर थॉट्स इन अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है इससे रिलेटेड। तो आप देखेंगे हमारे जो देश जो हमारा इंडिया है उसमें कैसी गवर्नमेंट है, उसमें डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह की गवर्नमेंट है जिसको कि लोगों द्वारा जो है चलाई जाती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो है उसको जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको कौन चुनता है, उसको जनता चुनती है। पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है आप इसकी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से ये इसके बारे में जो है आप देख सकते हैं। उसमें इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया पढ़ाया गया है, दिया है। वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप मेनी रिचुअल्स। वैदिक कल्चर्स जो है उसमें आपको बहुत सारे रीति रिवाज, ट्रेडिशंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। याचना ऑफन रीड एज यज्ञ। याचना मीन्स क्या होता है, यज्ञ करना। डायरेक्टेड टुवर्ड्स फेस डाइटीज, तो आपको देखेंगे लोग जो है यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करते थे बहुत सारे भगवान के प्रति, बहुत सारे देवी देवता के लिए। फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग, जो कि एक व्यक्तिगत भलाई के लिए भी और
जो हमारे आस-पास में जो लोग रह रहे हैं, अपने मतलब लोगों की भलाई के लिए जो है, ये लोग जो है उस टाइम पे वैदिक कल्चर में लोग क्या करते थे, यज्ञ वगैरह किया करते थे। Daily rituals were generally in the form of prayers and offerings to Agni, the deity associated with fire, but those rituals become more and more complex in the course of time. और डेली रिचुअल्स में वो लोग प्रेयर करते थे और अग्नि देवता को प्रेयर ऑफर करते थे, मंत्र वगैरह बोलते थे, हवन वगैरह किया करते थे। अग्नि देवता जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो आग के देवता हैं, फायर के। लेकिन ऐसे रिचुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे जैसे-जैसे समय आ रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे मतलब इतने रिचुअल्स को हर कोई जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। हर कोई जो है इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहा था। तो इस वज़ह से जो है ये जो रिचुअल्स थे कि आपको जो अग्नि देवता है उनको आपको ऑफरिंग्स देनी है और प्रेयर्स करनी है, तो हर कोई जो है वो इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा था। एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नोन एज़ उपनिषद्स, एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट एक किताब है जिसको उपनिषद बोला जाता है। built upon Vedic concepts and introduced new ones, जो कि वैदिक कॉन्सेप्ट्स पे ही बनी हुई है और कुछ उसमें नई न्यू कॉन्सेप्ट्स भी दिए गए हैं। सच इज रीबर्थ, उसमें रीबर्थ के बारे में बताया गया है। रीबर्थ मीन्स क्या होता है? टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, द्वारा से द्वारा मतलब पुनर्जन्म होना। एंड कर्मा, कर्म क्या होता है? और एक्शंस और द रिजल्ट्स मीन्स जो हम कर्म करते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एक विचारधारा, एक स्कूल की विचारधारा है जो है वेदांता। एवरीथिंग ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स, इसमें ह्यूमन लाइफ, नेचर और यूनिवर्स के बारे में बात की गई है। इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मा, तो उसमें एक ही चीज को डिवाइन माना गया है जो कि ब्रह्मा। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द गॉड ब्रह्मा, तो इसमें जो ब्रह्म जो बात की गई है, ब्रह्म की जो बात की गई है वो कोई भगवान नहीं है, ब्रह्म भगवान नहीं है। और समटाइम्स जस्ट स्टेट दैट टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन अ सिंपल बट प्रोफाउंड वे, तो ऐसे ही कुछ मंत्रों के बारे में भी बताया गया है। तो ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा गॉड नहीं है, ये सूल के लिए आई थिंक यूज किया गया है। अहम ब्रह्म समी, आई एम ब्रह्मन, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। तत् त्वम असि, यू आर दैट। ब्रह्मन मीन्स क्या बताया? डिवाइन, और जो कि आप हो, यू आर दैट। द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ। उपनिषद में भी क्या किया गया है? ये तो हमने वेदांता की बात की थी जिसमें कि ब्राह्मण बताया गया है एक डिवाइन को, ठीक है। और इसमें उपनिषद में जो है वो किस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं? आत्मा और सेल्फ। सेल्फ अपने हमारे सबके अंदर क्या है? एक आत्मा है। द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड्स इन एवरी बीइंग, जो कि हर व्यक्ति के अंदर आपको एक जो है डिवाइन सोल जो है वो देखने को मिलेगी। ये उपनिषद के अंदर इसके बारे में बताया गया है। But is ultimately one with Brahman. It follows that everything in this world is connected and interdependent. उसका मानना है हर चीज जो दुनिया में हो रही है वो हर कोई जो है इस चीज से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विद सर्वभवन्तु सुखिना, तो एक प्रेयर है, एक मंत्र है, उससे शुरू किया जाता है, उसे बोलते हैं सर्वभवन्तु सुखिना। मे ऑल द क्रिएचर्स बी हैप्पी, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में रहते हैं सभी खुश रहें। एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सोरो, और सभी जीव जंतु जितने भी प्राणी इस जगत में रहते हैं वो सब जो हैं वो उनका जो स्वास्थ्य है, उन्हें कोई भी बीमारी ना हो और उन्हें किसी प्रकार का दुख भी ना हो, तो इन सब चीजों से वो क्या रहे? मुक्त रहें और वो लोग खुश रहें। प्लीज like and subscribe my channel because it motivate us to make more videos. Thank you.